दोस्तों आज की वीडियो के अंदर एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कल रात को ही ट्रेडिंग व्यू पे दोस्तों उसको मैंने डेवलप किया है। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज डिस्टेंस ऑसिलेटर। तो जो ये इंडिकेटर आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अच्छा, जो बेसिक हमें प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग के अंदर, ये इंडिकेटर काफी हद तक शॉर्ट आउट करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट तेजी से ऊपर जाने वाला है, ये इंडिकेटर डिटेक्ट कर लेता है कि जाने वाला है, आप प्लान कर सकते हो ट्रेड के बारे में। मार्केट अगर तेजी से नीचे जाने वाला है, ये इंडिकेटर पहचान लेता है, आप प्लान कर सकते हो ट्रेड के बारे में। टॉप्स पहचानने हैं, बॉटम्स पहचानने हैं, ये आइडेंटिफाई करके आपको दे देगा। साथ में मोमेंटम कहां पर लूज हो रहा है, ताकि आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में प्लान कर सके, तो ये इंडिकेटर आपकी बखूबी हेल्प करता है। तो आज की वीडियो के अंदर इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कैसे, वीडियो के अंदर बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इंडिकेटर के इंट्रोडक्शन से। देखिए, मार्केट के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब भी मार्केट के अंदर कोई भी मोमेंटम स्टार्ट होगा तो मूविंग एवरेज से जो प्राइस का डिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू होता है। और जब भी डिस्टेंस कम होना स्टार्ट होता है तो वहां से आपको एक आइडिया मिलता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है या फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है। तो जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी रिसेंटली जो निफ्टी क्रैश हुआ था वो यहाँ से क्रैश होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्रैश खत्म हो गया था, ठीक है। वापिस मार्केट नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा, नोबडी नोस, जब गिरेगा तब बात करेंगे। मेनली क्या है कि यहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक अगर आप फोकस करेंगे, प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच का डिस्टेंस नोट करिए। देखिए अभी कहाँ डिस्टेंस था, यहां पर था। पहले डिस्टेंस कम होता है, फिर डिस्टेंस देखिए बढ़ जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही बेसिक कॉर प्रिंसिपल है कि ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये आपको ये बताता है कि कब प्राइस हाई मोमेंटम में जा सकता है, कब प्राइस अपना मोमेंटम लूज कर सकता है। यही कॉर प्रिंसिपल है दोस्तों इस इंडिकेटर का। तो ये जो इंडिकेटर आपको नीचे दिख रहा है, बेसिकली डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, एक मूविंग एवरेज और प्राइस के डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। देखिए मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूं तो आपको कुछ चीजें मिलती है। पहली कि कौन सी मूविंग एवरेज आपको लेनी है, जैसे कि मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 20 की मूविंग एवरेज ली है। साथ में ये आपको ये बताता है कि एवरेज डिस्टेंस पीरियड कितना लेना है, 50। अब इसको समझते हैं ये बेसिकली है क्या, ये 50 क्या है, क्यों लिया गया है, जरा समझते हैं। देखिए आप इसमें बीच में एक लाइन देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एक लाइन आपको ये आ रही है, ठीक है। ये लाइन बेसिकली एक एवरेज डिस्टेंस बताती है कि पिछले 50 पीरियड्स में या पिछले 50 कैंडल्स के अंदर जो मार्केट के अंदर डिस्टेंस रहा है उसका एवरेज क्या है। तो ये बेसिकली वो बताता है। तो आप कभी भी नोटिस करना इस इंडिकेटर में, जैसे ही ये दोनों लाइनें वाइड होना शुरू होती है, मार्केट के अंदर मोमेंटम स्टैब्लिश्ड होता हुआ आपको दिखाई देगा। और जैसे ही ये नैरो होना स्टार्ट होती है, वैसे ही मोमेंटम लूज होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया और लगता है कि जो एवरेज डिस्टेंस की लाइन है वो दोनों लाइनें बढ़ रही है या कम हो रही है। क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसे बनी है, ये बनी है मार्केट के अंदर एवरेज बताने पे। अगर आप देखेंगे जब मार्केट नीचे गिरता है तो एक लाइन आपको नीचे डाउन साइड की एवरेज बता रही है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो दूसरी लाइन अप साइड की एवरेज बता रही है। तो बेसिकली ये इस तरीके से इंडिकेटर चलता है, ठीक है। बीच में जो आप हिस्टोग्राम देख रहे हैं, ये रेड वाले जो हिस्टोग्राम है, ये जो ग्रीन वाले हिस्टोग्राम है, ये क्या है, ये बेसिकली डिस्टेंस बता रहे हैं। मूविंग एवरेज से लेकर के प्राइस का डिस्टेंस है, सिंपल डिस्टेंस है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब ये रेड दिखा रहे हैं, रेड का बेसिकली मतलब है कि प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे चल रहे हैं। जब ये ग्रीन दिखा रहे हैं, प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मोमेंटम स्टैब्लिश्ड कब होता है और ये इंडिकेटर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि मोमेंटम आ गया है, डाउनसाइड मोमेंटम है, अपसाइड मोमेंटम है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलती है। बहुत सिंपल सा तरीका है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज होता है तो ये इंडिकेटर अपनी एवरेज लाइन के अंडर में मोस्टली ट्रेड कर रहा होता है। जैसे कि देखिए ये दोनों एवरेज लाइन देख रहे हैं, डाउन साइड अप साइड, इनकी जो एवरेज है इस एवरेज के अंदर ही ऑसिलेट कर रहा होता है, कोई खास रिएक्शन होता नहीं है। तो जो आपको अननेसेसरी के ट्रेड मिलते इस पर्टिकुलर एरिया में, आप बे मतलब बाय करते, बे मतलब शॉर्ट करते, तो ये बे मतलब के ट्रेड से आप बच सकते थे अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर है, क्योंकि इनके बीच में कोई खास मोमेंटम आपको मिलने वाला नहीं है, कोई बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मिलने वाला नहीं है। और ये आपको पहले इंडिकेट कर रहा है कि जो बीच वाली जो लाइन है, इनके बीच में जो एवरेज बनी हुई है, इसके अंदर कोई खास रिएक्शन हो नहीं रहा है। कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, आप देखेंगे
ये एवरेज को कॉन्टिन्यूसली तोड़ना शुरू कर देगा। तो आप वेट कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली एवरेज ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि देखिए पहला इंडिकेशन ये मिला कि इस कैंडल ने एवरेज लाइन को नीचे की तरफ तोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे की तरफ था। ये वाली बेसिकली कैंडल थी। आप वेट कर सकते हैं क्या इस कैंडल का लो ब्रेक होता है। मान लेते हैं इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो यहां से कंफर्मेशन मिलती है कि ट्रेंड यहां से नीचे भी जा रहा है प्लस मोमेंटम के साथ जा रहा है। तो डाउन साइड मोमेंटम आपको पता लग जाता है। और ये मोमेंटम देखिए जब तक बना रहेगा, जब तक ये एवरेज के नीचे बनी रहेंगी। जैसे ही एवरेज के ऊपर आएगा मोमेंटम क्लोज हो जाएगा। जैसे देखिए एक गैप अप आया था तो मोमेंटम क्लोज हो गया, अब ये अपसाइड की तरफ चला गया, यानी ट्रेंड रिवर्स हो गया। एक बुलिश साइड वाला अगर दोस्तों आप एग्जांपल देखें, यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिला था कि मोमेंटम स्टार्ट हो गया है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अगर आप इसको फॉलो करते तो क्या होता, मार्केट देखिए 23,000 के आसपास था। वहाँ से देखिए मार्केट बहुत तेज़ी से आप देखेंगे ऊपर गया और यहाँ पर जाकर के आपको इंडिकेशन मिल गया था कि मोमेंटम यहाँ से लूज हो सकता है। तो यहाँ कहीं आप एग्जिट प्लान के बारे में सोच सकते हैं। मूविंग एवरेज के नीचे भी मार्केट आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, इंडिकेटर की लिमिटेशन है। हर इंडिकेटर ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सटीक जानकारी देगा। तो अगर मार्केट के अंदर लग रहा है कि मोमेंटम लूज हो सकता है तो आप प्लान कर सकते हैं कि थोड़ी क्वांटिटी निकाल दीजिए, थोड़ी क्वांटिटी को रन रहने दीजिए, ताकि अगर मार्केट वापस बुलिश होता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। और अगर आपको इंडिकेशन मिलता है कि नहीं रिवर्स ही होगा तो आप एग्जिट प्लान के बारे में सोच सकते हैं। अभी देखिए मार्केट के अंदर एक ट्रेंड स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। ये देखिए एक ट्रेंड आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पर एक बॉटम पहचानना है। मैं कहाँ पर बॉटम पहचान सकता हूँ कि मार्केट का बॉटम लगने वाला है। समटाइम्स लोग कहेंगे कि जी ये मार्केट का बॉटम था क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया था, ठीक है। हम पूरी तरीके से एग्री है कि ये मार्केट का बॉटम था। लेकिन 2 सेकंड आप ये देखिए कि ये जो ऑसिलेटर है जो नीचे बना हुआ है, इसने अभी तक कुछ रेड हमें बनाता हुआ आपको नहीं दिखाई दिया। तो जब भी मार्केट के अंदर बॉटम बनता है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है। ये आप नोटिस करके रखिए, अपोजिट डायरेक्शन में ही बॉटम्स बनते हुए आपको नजर आएंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा ग्रीन 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 दिख रहा है, बड़ा ग्रीन दिख रहा है। मार्केट बहुत बुलिश है। क्या मार्केट एकदम ट्रेंड रिवर्स कर देगा? ऐसा होता नहीं है। मार्केट में कोई बड़ी न्यूज हमें नहीं दिखाई दे रही। तो हम वेट करेंगे कि रेड आ जाए और छोटा रेड आ जाए। सेकंड कंडीशन ये है कि रेड अपना कॉन्टिन्यूसली नीचे का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। कैसे, जरा समझते हैं, ठीक है। ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, मोमेंटम में था ट्रेड, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो रहा है यहां। अब नोटिस करिए क्या हुआ, इस पैटर्न को पहचानने की कोशिश करिए। मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है, रियलिटी में बहुत अमेजिंग मुझे दिख रहा है। अभी देखिए रेड रेड आपको हिस्टोग्राम बन गए हैं, लेकिन इन रेड हिस्टोग्राम की खास बात पता है क्या थी कि ये जो इनका एवरेज वाली लाइन थी इसके नीचे नहीं जा पाए, यानी मोमेंटम बना ही नहीं नीचे का। और जब मार्केट गिरता है तो मोमेंटम के साथ गिरता है। तो यहाँ से यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। जो स्मार्ट प्लेयर है उन्होंने स्टॉप लॉस हंटिंग करा दी। हो सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में वो बाय करे और मार्केट को ऊपर लेकर जाए। अब देखिए होगा क्या, आपको देखिए ग्रीन हिस्टोग्राम बनते हुए दिखाई देंगे। ग्रीन हिस्टोग्राम बनने स्टार्ट हो गए। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना दूं, ठीक है, एक बॉक्स बना दूं। अगर इस बॉक्स के ब्रेकआउट में मैं कोई एंट्री लूं, इस बॉक्स के नीचे में अगर कोई स्टॉप लॉस डिसाइड करूं कि स्टॉप लॉस है, तो देखते हैं होता क्या है। क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है? क्या मार्केट अच्छा ऊपर जाता है? ये देखिए मार्केट अगेन बहुत ऊपर चला गया। सेम चीज आप देखिए यहाँ पर एक रेड मिल रहा है छोटा सा, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं वो एक झलक में पहचान सकते हैं कि बॉटम्स मार्केट के अंदर कहां बन रहे हैं। मूविंग एवरेज के जो ट्रैपिंग होती है उससे आप बच रहे हैं, क्योंकि मैं 20 पीरियड की ही मूविंग एवरेज इंडिकेटर पे लगाई है, बट 50 पीरियड का एवरेज लगाया है। मुझे बताइए यहाँ पर रेड ज्यादा है या ग्रीन ज्यादा है? अब यहाँ पर देखिए रेड बहुत ज्यादा है। रेड देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ग्रीन क्या है, छोटे है। क्या है, ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। कहां पर मुझे टॉप मिलेंगे, कैसे पता लगेगा? इस एरिया में। इस एरिया को आइडेंटिफाई करिए। ये वाला एरिया है, मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूं, इसका एक बॉक्स बना लेता हूं। उस बॉक्स के नीचे अगर मार्केट जाता है देन मैं एंटर प्लान करूंगा। छोटा सा स्टॉप लॉस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मार्केट काम कर गया तो पैसा बन जाएगा। यहां पर देखिए एक स्मॉल ग्रीन बना, मार्केट नीचे, ये देखिए पहचान में आ रहा है। टॉप्स एंड बॉटम्स कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कंडीशन यही है कि अगर आप टॉप एंड बॉटम्स पहचान कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन, मान लेते हैं कि मैं टॉप पहचान कर रहा हूं, मुझे टॉप आइडेंटिफाई करना है, टॉप ट्रेंडिंग में नहीं जाना चाहिए।
अगर वो ट्रेंडिंग में चला गया तो ट्रेंड रिवर्स हो गया, वो एवरेज प्राइस के नीचे ही रहना चाहिए। एक आध हिस्टोग्राम ऊपर जा सकता है, एक दो हिस्टोग्राम ऊपर जा सकता है, कॉन्टिन्यूसली नहीं जाना चाहिए। तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अगर वो एवरेज से ऊपर नहीं जा रहा है, उसके नीचे नीचे ज्यादातर बना हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सेम चीज अगर मैं बॉटम्स पहचान रहा हूं तो नीचे जो एवरेज है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे तो क्या होता है, ट्रेंडिंग हो जाता है, राइट। तो टॉप्स एंड बॉटम्स कैसे पहचान सकते हैं, ये भी दोस्तों आपको पता लग गया। ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कैसे, कैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे लगाएंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली दोस्तों ट्रेडिंग व्यू को आपको ओपन कर लेना है, गूगल पे जा करके साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यूज ऑन चार्ट। जैसे ही दोस्तों आप इस बटन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। सेकंड दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ये है कि ये देखिए ये वाला ऑप्शन ऐड टू फेवरेट, आप ऐड टू फेवरेट इसको कर देंगे। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाइए, फेवरेट वाले सेक्शन पर आप देखेंगे, इंडिकेटर वाले सेक्शन को ओपन करना, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको फेवरेट वाला मिलेगा, वहां पर क्लिक करना, ये इंडिकेटर आपको फेवरेट में दिखेगा, क्लिक करेंगे ये इंडिकेटर लग जाएगा। तीसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट इसके अंदर फीचर है सोर्स कोड। देखिए इसका सोर्स कोड मैंने ओपनली आपको दिया है, यानी नॉर्मल इसका सोर्स कोड आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप ट्रेडिंग व्यू पर आएंगे। ट्रेडिंग व्यू में देखिए ये वाला आपको बटन क्लिक करना है, ये वाला जो आपको ट्री टाइप का दिख रहा है, ये पाइन स्क्रिप्ट एडिटर है। इस पाइन स्क्रिप्ट एडिटर में ये कोड आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से देखिए प्ले कर दीजिए। जैसे आप प्ले करेंगे चार्ट के ऊपर लग जाएगा, आप अपने पास सेपरेटली इसको सेव कर सकते हैं। इस तरीके से इंडिकेटर लगा करके प्लीज़ एक बार चेक करिए इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, क्या आपको कुछ अंदाज़ा दे रहा है या नहीं दे रहा। बेसिकली दोस्तों लैगिंग इंडिकेटर ज़रूर है, लेकिन हम इसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइंड करके कुछ अच्छे सिग्नल्स पकड़ सकते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या व्यू है, आपको ये वीडियो के अंदर ये इंडिकेटर कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। क्या ये दूसरे इंडिकेटर से बेटर है, और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, आप अपने एक आइडिया भी दे सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा कर दे तो हो सकता है कि कुछ बेटर रिजल्ट हमें मिल सके। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।